नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। हमेशा की तरह रविंदर पंचोली जी दोबारा से अपने पंचेस लेकर आ गए हैं। सो रविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर इन्विटेशन। जय भारत। आपके दर्शकों को जय भारत। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। पंचोली जी, आपने देखा कि इतनी गर्मी सर्दी चल रही है, कनाडा को लेकर पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। यूट्यूब जो है वहाँ पर कनाडा, कनाडा, कनाडा को जूते मारे जा रहे हैं। और एक कंट्री है जो बड़ा खुश हो रहा है, वो है पाकिस्तान। कि भई अब तो मोदी गया, अब तो इंडिया को हमने एक्सपोज़ कर दिया, आपने अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया, ट्रूडो को। बल्कि जहाँ यहाँ पर हम गालियाँ निकाल रहे हैं, वहाँ के पाकिस्तानी लोग ट्रूडो को भगवान बना के दिखा रहे हैं। ये इनको आदत पड़ गई है, ये पागल हो गए हैं। ये पागल हो गए सर। ऐसा है ना, है तो भिखारी नंगे, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो दूसरे का ही वो सोचता है कि भाई ये सही है, ये कर रहा है तो ठीक है। तो इनके पास तो कुछ नहीं है। पर आज जस्टिन ट्रूडो की हालत खराब है। सारे स्टूडेंट्स और वो सब स्ट्राइक पे उतर आए हैं। पाकिस्तानियों को नहीं पता, सड़क पे उतर आए हैं सारे लोग। जस्टिन ट्रूडो की बहुत हालत खराब है। और ये मोदी का राज है, मनमोहन सिंह का नहीं है सर। कि हम खाली डोजियर पे डोजियर भेजते रहे। यहाँ तो किसी ने आग दिखाई तो आग निकाल लेते हैं, हाथ दिखाया तो हाथ काट देते हैं। देखिए, मुझे याद है वो मनमोहन सिंह का टाइम, कि जब वो हाँ, 26/11 हुआ था, तो हाँ। ये वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में गए मनमोहन सिंह। वो कहते देखिए जी, इनको बताइए कि ये हमारे ऊपर और अटैक ना करें। आपने 26/11 कर लिया, बस इसी पे बस कर जाएँ। बल्कि इस तरह से मिन्नतें डालते थे कि दुनिया को बोलते थे कि भई पाकिस्तान को बोलो हमारे ऊपर अटैक ना करें। और जो ये टेररिस्ट थे कश्मीर के, मिन्नतें डालते थे उनके पास कि हमारे साथ मीटिंग्स करो। और आज ये हालत है, ये चुपते फिर रहे हैं, पाकिस्तान भी और उग्रवादी भी। तो ये देखो, ये उग्रवाद जो स्ट्रेंथ है, ये तो दिखती है। सर, असल में कांग्रेस का आप कारनामे सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। भाई आजकल अपने कनाडा और भारत की ठहनी हुई है। वो कह रहा है कि तुमने घर में घुस के मारा। हम कह रहे हैं कि सबूत दिखाओ। तो सबूत तो दिखा नहीं पा रहा है सर वो। क्या? जब हमने मारा तो कोई सबूत भी, हम जो मारते हैं तो किसी को कोई सबूत छोड़ते नहीं है। कनाडा का पप्पू हमारा हमारे पे इल्जाम जरूर लगा सकता है कि साहब इन्होंने मारा, पर आज शायद 1 वीक हो गया है, अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाया है वो। अब ये है नए भारत की ताकत। और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं अपने गोरे बच्चे के साथ खड़ी होना चाहती, लेकिन हो नहीं पा रही है। यही हमारी डिप्लोमेसी की ताकत है। वो बेचारा गोरा बच्चा कभी एक्टर बनना चाहता है, कभी फुटबॉलर बनना चाहता है, कभी बॉक्सर बनना चाहता है। वो हमारे पप्पू जैसा कंफ्यूज है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। असल में वही है, इनके बाप प्रधानमंत्री थे, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए। ग्रास रूट लेवल से कहीं कोई पकड़ नहीं है। एक कहावत है कि बाप ने मारी मेंढकी और लौटा तीरंदाज। तो ये सारे जो है अपने यहाँ के पप्पू और ये सब तीरंदाज है। इनके बापों ने मेंढकी मारी थी और ये तीरंदाज बनकर घूम रहे हैं। अच्छा, रविंद्र जी, जैसे आपने बोला ये तीरंदाज बने हुए हैं। अभी देखो, पाकिस्तान तो खुश हो रहा है, हम समझ सकते हैं। पूरा सोशल मीडिया पे वहाँ भगड़े पड़ रहे हैं वहाँ पर कि भई जी। भारत एक्सपोज़ हो गया, खालिस्तान मूवमेंट दोबारा शुरू होगी पूरे दुनिया में। और कितनी शुरू होगी हमने देख ही लिया है कि भई कल वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ तो 4 लोग आए थे। तो खालिस्तानी 4-5 भी लोग पूरे 5 प्यार ही पूरे कर लेते, वो भी कर नहीं पाए ये लोग। अब दूसरी तरफ देखिए आप, कि कांग्रेस है, जो हमेशा ही बाहर की कंट्रीज़ में जाकर, यही गोरों के पास जाकर हमारे कंट्री का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। पप्पू ने यूके में जाकर, अमेरिका में जाकर, यूरोप में जाकर भारत का नाम खराब करने की कोशिश करी। अब इन्होंने एक आदमी रख दिया, डांडिया, जो डांडिया करेगा हमारी इज़्ज़त के साथ। तो उसको रखा इन्होंने सोशल मीडिया का हेड। आप कैसे देखते हैं? ये तो वही आदमी नहीं है, जो ये पुलवामा में भी जिसने प्रोपेगेंडा पूरा हाँ, इसमें फैलाया था पूरे सोशल फॉल्स मीडिया में? वीडियो क्लिप्स, पुरानी फॉल्स वीडियो, सॉरी, ऑडियो क्लिप्स कलेक्ट करके एक ऑडियो चलाया था कि बीजेपी ने करवाया पुलवामा में। और दिल्ली हुँ। पुलिस ने इसकी जांच भी करी थी। बेसिकली ये अमेरिका में रहता है। ओवरसीज उसका ये हेड बनाया गया है इसको। और दिन भर अपना सोशल मीडिया पे झिंगुर झिंगुर करता रहता है। पता नहीं इसको झिंगुर ने काटा है कि या जब ये पैदा हुआ तो कहीं झिंगुर का इसका वो चला गया स्पर्म साथ में, गॉड नोज। तो ये क्या झिंगुर झिंगुर करता रहता है। आप इसका एक्स पे वो अकाउंट देखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक झिंगुरों 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 करता रहता है। और इसको रखा ही इसलिए गया, इसको मेरे ख्याल से
सोरोस और पाकिस्तान आईएसआई दोनों से फंडिंग होती है। कांग्रेस को तो होती है, खुली बात है, कांग्रेस प्रेम जो पाकिस्तान का है वो किसी से छुपा नहीं है। एक मैं कुछ थोड़ी बातें बताना चाहूँगा सर आपको, वो ये है कि नोट साहब से ये राग लाते हैं कि मोदी को डिप्लोमेसी नहीं आती। फिर भाई भारत यूक्रेन युद्ध में खुला तेल खरीद के अमेरिका को आग दिखाता है। ये डिप्लोमेसी नहीं है। इनको ये कहते हैं कांग्रेसी के मोदी को डिप्लोमेसी नहीं आती है। आपके बाद फिर अमेरिका को ठेंगा दिखाता है। अमेरिका भारत का साझेदार है, फिर भी उसको कुछ कह नहीं पाता है। G20 में जॉइंट डिक्लेरेशन करवा देता है यूक्रेन और रूस के। यूक्रेन बहुत कूदता है, पर उसको ठंडा कर देते हैं कि भाई तू चुपचाप बैठ। और सबसे बड़ी ये बात, यूक्रेन को G20 में इनवाइट नहीं किया, जबकि जो लास्ट G20 हुआ था उसमें इनवाइटीज में था। एक बात और है कि ये बताना जरूरी है कि ये जो धरती के बोझ है हमारे, जो कांग्रेसी हैं, ये सारे धरती के बोझ हैं हमारे यहाँ पर। ये मोदी का डिप्लोमेसी को ये समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस की डिप्लोमेसी के आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ मैं। 26/11 हो चुका था, डोजियर डोजियर खेल चल रहा था पूरा, और उसमें जबकि साफ सबूत मिल गए थे कि पाकिस्तान ने हमला किया है, और एक तो जिंदा सबूत भी था हमारे पास में कसाब के उस पे। कांग्रेस से तब भी कुछ नहीं उखड़ पाया। एयरफोर्स कह जा रही थी कि सर हम सर्जिकल स्ट्राइक करने को तैयार हैं, ऑर्डर दो तो हम कल ही ठोक के इनको सही कर देते हैं। एयरफोर्स को 1 महीने तक सर इंतजार करवाया इन लोगों ने, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया। इसका कारण ओबामा बता चुका है कि आप बुल्ले नाराज हो जाएंगे, मुल्ला जी नाराज हो जाएंगे। मतलब छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और सर पे स्कल कैप वाले नाराज हो जाएंगे। तो इनने उसको ऑर्डर नहीं दिया। 26/11 हो गया, उसके बाद आपका क्या हुआ सर के असली डिप्लोमेसी इसके बाद शुरू हुई। इनकी कांग्रेसियों की डिप्लोमेसी का उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं। रविंदर जी, जी। थोड़ा इधर इधर देख के करो, नहीं तो लोग बोलेंगे किधर देख रहे हो। अरे सर, हाँ, इन्होंने शर्मन शेख में, जो पाकिस्तान का उस समय का प्रधानमंत्री था यूसुफ रजा गिलानी, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया कि नहीं, ये यहाँ पे जो भी हो रहा है हिंदुस्तान में, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और नॉन स्टेट एक्टर्स में भी उन्होंने एक तरह से ऐसा लिख दिया कि राव वाले कर रहे हैं। और यहीं से वो शुरू हुई थी भगवा आतंकवाद की शुरुआत। तो ये कांग्रेसी किस मुंह से कहते हैं सर? इनका तो कोई ना ईमान है ना धर्म है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए है। और खजाने खाली होते जा रहे हैं, पैसे हैं नहीं। अभी करीबन 25,000 करोड़ के 2,000 रुपए के नोट और बाकी हैं सर। आज हो गई है 26 तारीख, 4 दिन बाकी हैं। अब ये 25,000 करोड़ किसमें दबा के रखे वो पता चलेगा। रविंदर जी, आप देखिए कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये जवाब नहीं देते और ये इनको कोई तरक्की से मतलब नहीं है, देश के लोगों से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ़ कुर्सी से मतलब है। लेकिन आपने देखा नहीं है कि ओबीसी कार्ड जो इतना खेल रहे हैं और ये इतना हल्ला कर रहे हैं, भी ट्रेनों में भी धक्के खा रहा है, कूली बन गया, सब कुछ बन के दिखा लिया उसने। उसने बस एक चाय वाला नहीं बना वो, क्योंकि उसको किसी ने समझाया नहीं है कि चाय वाला बनेगा तो ही प्रधानमंत्री बन सकता है। शायद वो अगली बार देखेंगे कि वो चाय लेके भी बाँट रहा है लोगों को स्टेशन के ऊपर। लेकिन जो ये ओबीसी का कार्ड खेल रहा है, आपको लगता नहीं कि डेंजरस गेम है ये, जो कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है और हिंदुओं को बाँट रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके पिताजी ने जब मंडल आयोग लेके आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, तब इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी, जिसको हम बड़ा पप्पू कहते हैं, वो बड़ा पप्पू था और ये छोटा पप्पू है। वो भी इनके ही जैसे थे। भाई यथा पिता तथा पुत्र, घोड़ी पे घोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा वाला हिसाब है कि ये घोड़े के गुण तो इनमें आए हैं। तो वो पप्पू था तो थोड़ा इनका भी है, गुण है इनके। तो उन्होंने तब संसद में कहा था कि आप जो ये खेल रहे हैं बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आप एक जातीय युद्ध को आमंत्रण दे रहे हैं मंडल आयोग का करके, जबकि हुँ। उसके पिता ने ये कहा था। अच्छा, और ये बार बार कह रहे हैं कि आप सब वो जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना कराओ। 2011 में यूपीए ने करवाई थी, उसको दबा क्यों दिया? अगर इतने ये ओबीसी और उसके खैरख्वाह हैं, तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसको बाहर कर देते कि भाई ये स्थिति है जातियों की। सर, जाति की स्थिति ये है कि ये यादव वादव और जितने सब लालू हैं, नीतीश कुमार हैं, एक है अखिलेश हैं, ये सारे मलाई काट रहे हैं।
अगर वो आंकड़े बाहर आ जाएंगे तो ये इन सब के 12 बज जाएगी। जो झूठ का इन्होंने हवा वो गुब्बारा फैला रखा है वो फूट जाएगा। नीतीश कुमार को 1.5 महीना हो गया है सर, इसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हमने जाति गणना करवा ली है। तो 1.5 महीने से भाई उसके ऊपर बैठ के क्या अंडे दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप? सही बात। और ओबीसी की ये बात करते हैं, 29% मिनिस्टर्स जो है सेंट्रल कैबिनेट में ओबीसी है। अराउंड 69% ओबीसी संसद सदस्य हैं बीजेपी के। हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद ओबीसी है। राष्ट्रपति ओबीसी है। बैकवर्ड है एकदम, एसटी है। तो ये किस मुंह से कहते हैं? इन्होंने किस एससी एसटी को बनाया? जगजीवन राम का हक मार दिया इन्होंने। जगजीवन राम के प्रधानमंत्री बनने के बहुत चांस थे, वो एससी थे, उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। ये गुब्बारा फैला रखा है जिसमें कभी भी पंचर हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होना ओबीसी से। पब्लिक बहुत समझदार है सर। सबसे ज्यादा बेनिफिट ओबीसी को ही मिले हैं। मोदी राज में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिले हैं ओबीसी को मिले हैं। वोट परसेंटेज आप देख लीजिए, 2014 में इनको 22% वोट मिले थे ओबीसी के, और 2019 में 44% हो गए थे पिछड़ों के और ओबीसी के। तो जस्ट डबल। और अब मुझे लगता है कि 44 से अभी 75% पे पहुंच जाएंगे। चलिए, ये तो अच्छी न्यूज़ है अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो राहुल गांधी गंदी गेम खेल रहा है, क्योंकि है ही गंदी फैमिली से। अब पोल डांसर का बच्चा कैसे होगा, आप समझ सकते हैं। तो गंदी जो फैमिली है उसका बच्चा वो आगे वही गंदी गेम्स खेल रहा है, ताकि भारत को डिवाइड किया जाए, और ये जो 5-10% का वोट बैंक है ये शिफ्ट हो जाए कांग्रेस की तरफ, और ये वापस आ जाए। चलिए सर वापस अभी ये वापस। हाँ, मेरी बात आपको याद हो कि पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने बात की थी, और मैंने कहा था कि ये इंडी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरेगा। ये तो क्या बांटेंगे, ये खुद इंडी अलायंस है इनका, ये अभी बिखरने वाला है बहुत नहीं, जल्दी। ओवैसी ओवैसी की तो हमने देख ली स्टेटमेंट, वो इनको हाँ, इनको धमकी दे रहा है कि मेरे पास यहाँ बस पे हैदराबाद से लड़, तू वायनाड फिर के वो सीधा भाग रहा है। सीधा सीधा मुसलमानों को वो मैसेज दे रहा है कि भाई साहब, अगर आप इसको वोट नहीं दोगे तो ये सड़क पे कटोरा लेके बैठा रहेगा, देता आता के नाम तुझको अल्लाह रखे। तो ये ओवैसी ने साफ साफ मैसेज दे दिया है। अब हाँ, इसमें वो हिम्मत तो हो तो देखा। चला जाए। और ये कहाँ हिम्मत है सर, स्मृति ईरानी को तो फेस करने की हिम्मत नहीं है, ये ओवैसी को कहाँ से कर लेगा। अच्छा, अभी देखिए, ये जो एंटी नेशनल सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे नुपुर शर्मा है, जिसको इन्होंने इतना बड़ा हल्ला बना दिया पूरी दुनिया में फॉर नो रीजन एट ऑल, वो भी बाहर आ गई है। ये स्ट्रेटजी है या ऐसी आ गई हो? एक बात सुन लीजिए सर, मोदी और शाह की जोड़ी एहसान नहीं भूलती है। अपने बंदे को जब तक कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करे तब तक प्रोटेक्शन देती है, और नुपुर शर्मा को फुल फ्लेज प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लोग जो कहते हैं ना कि इन्होंने नुपुर शर्मा को छोड़ दिया, कुछ बातें ऐसी होती है कि उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। जनता क्या चाहती है कि जो भी ये एक्शन कर रहे हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज क्या है, आगे पाकिस्तान से क्या करने वाले हैं। तो हम पहले इंफॉर्मेशन देते कि भैया ये ठोकने कल आ रहे हैं आपको, या चाइना में इंफॉर्मेशन देते हैं चंदा उनका जो खाया है, तो उसको जस्टिफाई करें कि सर और चंदा दीजिए, खत्म होने आ रहा है, चुनाव आ रहा है। चाइना हालांकि बहुत पंप कर रहा है पैसा, हम्म। चाइना और पाकिस्तान बहुत पंप कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ये जो इंडी अलायंस बना है, इसके पीछे जो बाइडेन का बड़ा हाथ है सर। अमेरिका को कभी भी पसंद नहीं है कि उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करे। तो ये जो सारा मिलकर खेल चल रहा है, ये अमेरिका का चल रहा है। अमेरिका की दादागिरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही। हम्म। भारत जैसा देश जो बिल्कुल टॉप रेजाइल 5 रेजाइल में आता था, अभी टॉप 5 में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में आ गया है। ये उनको बर्दाश्त नहीं है। साल भर बाद टॉप 3 में आ जाएगा। अमेरिका की स्थिति कम से कम आप ये मान ले के बहुत बुरी होने वाली है। और अमेरिका हम्म। लड़ेगा कैसे सर? सारा जो डायस्पोरा है वो अमेरिका के टॉप पोजीशन पे इंडियन ही है जो बैठा हुआ है। सारी ब्यूरोक्रेसी में उनकी जो चला रहा है, इंडियन डायस्पोरा चला रहा है। पाकिस्तानी यही तो रोते रहते हैं कि हमारा डायस्पोरा साला मतलब हवाला करता है और सारे फर्जी काम करता है। उनका इंडिया का डायस्पोरा देखो आप, वो वहां बैठा है, वो वहां बैठा है, कमला हैरिस है, अजय है, बहुत सारे लोग हैं। और रामास्वामी अब अगला राष्ट्रपति बनने के चांस आ रहे हैं। और जिस दिन वो डेमोक्रेट, बन और गया, एक बात है, जिस दिन डेमोक्रेट वो बन गया कभी भी पागल हो इंडिया जाएंगे का ये। फेवर नहीं करते हैं। डेमोक्रेट्स हमेशा इंडिया के अगेंस्ट रहे हैं।
रिपब्लिकन से हमारे जरूर अच्छे रिश्ते रहे, पर डेमोक्रेट से कभी नहीं रहे। सर मैं तो इनको बोलता हूँ, ये इनका नाम है डेमोक्रेट्स, मतलब कि डीमन रेड्स। तो इसलिए डेमन रैट्स हैं ये चूहे, वो गंदे चूहे हैं। ये कभी भी किसी के साथ रह नहीं सकते। ये तो अपने देश के साथ नहीं है सर। ये लेफ्ट विंग वाले, ये कभी भी अपने देश के साथ नहीं रहते हैं। देखिए वहां पर भी ये क्रिश्चियंस को गालियां निकालते हैं, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं, यहाँ पे हिंदू सुप्रीमेसी की बात करते हैं। दैट मीन जो भी कंट्री में कोई मेजोरिटी में है, उसकी सुप्रीमेसी की बात करेंगे। ये मुसलमानों को कभी कुछ नहीं बोलते। कभी इन्होंने पाकिस्तान को बोला है मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम सुप्रीमेसी, कभी बात नहीं करेंगे। कभी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम सुप्रीमेसी की बात करिए, नहीं करेंगे। ये लेफ्ट विंग वाले, ये सारे मुसलमानों के ही खड़े किए हुए चूहे हैं, और ये सबको काटते रहते हैं। सर लेफ्ट विंग वालों का जो आइडियोलॉजी है वो है कि ये कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं झेल सकते, इनका पूरा विश्वास डिस्ट्रक्शन में है। वेस्ट बंगाल में इतने साल तक इनकी गवर्नमेंट रही, किसी जमाने में वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रीज के मामले में नंबर 1 पे था। एम्बेसडर कार जो हिंदुस्तान मोटर्स के नाम से थी, एवरेडी, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्री सब थी। इन्होंने स्ट्राइक करवा करवा के और ये करके पूरा डब्बा कर दिया वेस्ट बंगाल का, और उसी लाइन पे वो चल रही है। और आपके एक व्यूअर बहुत सारे आलोचना करते हैं, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ, भारत से ऐसा हुआ। एक खाली उस बच्ची को देख लें, नुपुर शर्मा को, वो जब सिनेमा हॉल में आई है, तालियां बजी है, लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। उससे पूछा गया कुछ, तो उसने सिर्फ ये कहा कि भारत माता की जय और भारत कैन डू इट। जिस देश में 1 साल से वो करीबन 1.5 साल से, सॉरी, हाइबरनेशन में रह रही है, सामने आ नहीं रही है, पर उसकी अपने देश के प्रति आस्था कम नहीं है। नहीं तो वो कहती है साला कैसा देश है और मेरी हालत कर दी है। हमारे जो व्यूवर्स हैं या हिंदू हैं, जो मजे से रह रहे हैं घर में, खा के डकार ले रहे हैं, वो 24 घंटे गाली देते हैं। सही अरे बात। बच्ची से कुछ सीख लो यार। सर उनसे क्या सीखना है? अब आप देखिए मूवीज का देख लीजिए हाल क्या है बॉलीवुड का। सारी दुनिया मूवीज देखती है। भी जो जवान मूवी आई उसको सारा सोशल मीडिया, सारा अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया इन्होंने और उसको हिट करवा दिया। और जो हमारी मूवी है वैक्सीन वॉर, उसको बोलते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है। अभी मूवी रिलीज नहीं हुई, इनके रिव्यूज भी आगे सर। सर ऐसा है, वहां से पैसे आते हैं, ये जितने भी आपके शो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं जो फिल्म का वो समीक्षा करते हैं, सारे पैसे खाते हैं। और कांग्रेस का तो पूरा इकोसिस्टम लग गया था इसको हिट कराने में, जवान को। हालांकि 55 साल का बुढ़ा है और बोटेक्स के इंजेक्शन लगा के जवान बनता है, और झूठे वो पैड्स वगैरह लगा के ऐसा लगता है कि बस मतलब ये कामदेव का अवतार साक्षात शाहरुख खान ही है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो सर ये देखो जो, उसकी उसकी जी, जो मूवी है उसको तो ऑस्कर के लिए बोल दिया इन्होंने कि ऑस्कर में नॉमिनेशन जाएगी, इसकी जाएगी। वैसे मूवी आपको बता दूं, मूवी फ्लॉप रही है। ये आंकड़े जो देते हैं, ये जो आपके ब्लैक मनी होती है, इसको व्हाइट करने के लिए ओवरसीज में सर इतना कौन देखेगा? 500 करोड़, 1000 करोड़ कमा लेगी। आपको लगता है कि जवान को किसी ने देखा होगा, आदि पुरुष को देखा होगा इतना? आंकड़े कहाँ देखिए से आते हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि ये बेकार की मूवीज बनाते हैं ये लोग, ये स्पेशली खान फैमिली वाले। ये तो सिर्फ जो है एक बेकार के लोग हैं, और लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। और इनको भी मालूम था कि हमारी मूवीज को कोई देखेगा नहीं, तभी तिरुपति बालाजी में ये माथा टेकने गया है, जबकि मुसलमानों को हराम है चीजें। तो ये कैसे चला गया? और ये मौलवी हैं, उन्होंने क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई फतवा निकाला कि भाई तुम मुसलमान, पक्के मुसलमान, खान नाम हो तुम्हारा, और तुम तिरुपति बालाजी में मंदिर में चले गए सिर्फ इसलिए कि मूवी हिट करवानी थी। और सोशल मीडिया ने पूरा बढ़ा चढ़ा के दिखाया, और हिंदू भी फंस जाता है इस चीजों में, और मूवी को हिट कर दिया। और हमारी मूवी वैक्सीन वॉर अभी आई भी नहीं है, इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि फेल है। नहीं सर, मूवी हिट नहीं हुई है, आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। मैंने बताया ना आपको, सब हेरा फेरी का मामला है। और 3 इडियट आपकी क्या बात, 500 करोड़ कमाएगा चाइना में? आप चाइना में रहते हैं, आप मुझे बताइए 500 CR कमाए क्या 3 इडियट्स ने? नहीं, यहाँ पर देखो थ्री इडियट जो है वो चाइना में बहुत चली है। सबसे पहले थ्री इडियट्स मैंने ही दिखाई थी यहाँ पर, लेकिन कितनी इनकम हुई यहाँ पर मुझे उसका अंदाजा नहीं है। बट यहाँ पर ये 500 CR चाइना में नहीं होगा, मैं मान लेता हूँ 50, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ बहुत बड़ा फिगर होता है। हिंदुस्तान में ट्रू। 500 करोड़ मूवी नहीं कमा पाती है, चाइना में कैसे कमा लेगी? और अब फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जो एक गुट है,
ये खान गुट है और एक करण जौहर का है। इन्होंने हमारे जो भावी पीढ़ी है उसको बर्बाद करने का पूरा ठेका लिया हुआ है। फ्री सेक्स, कॉलेज ऐसा दिखाते हैं कि वो हीरोइन के गोदी में लेट के हीरो पड़ा हुआ है, और कॉलेज में सब इश्क चल रहा है। आपका स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये सारे देख देख के हमारे लड़के लड़की बिगड़ रहे हैं। फ्री सेक्स करने का के साथ कहीं भी चूमा चाटी चलती है। हिंदुस्तान में ऐसा होता है क्या? कौन से कॉलेज में ये देख के आते हैं? ये हमारी हम्म। यंग जनरेशन को पूरा बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। पिछले 2 साल से इनकी अकल थोड़ी ठिकाने पे आई है, जब से ये हिंदू थोड़ा जागा है, 10% जागा है, 90% तो अभी बॉयकॉट, भी। जब से बॉयकॉट बॉलीवुड का ये नारा लगा हाँ, है और लोगों ने इनकी फिल्म्स को बैन करना शुरू किया है, तब से थोड़ी सी अकल आ रही है इनको। बाकी इनका तो ये है कि ये जो फ़िल्म बनाएँगे, वो एंटी नेशनल, उसमें कहीं न कहीं एलिमेंट होगा। अगर वो वैश्य कम्युनिटी से है, तो उसको सूदखोर बताएँगे। ब्राह्मण कम्युनिटी से है, तो उसको रैपिस्ट बताएँगे। और किसी ठाकुर कम्युनिटी से है, तो उसको डॉन बताएँगे। ये सारा इनका पूरा एक नैरेटिव चलाते हैं ये पूरा। ट्रू। बस इनिशियल जो ये हमारी फ़िल्में बनती थी, उसमें देखिए जो आज़ादी के बाद का सिनेरियो था, उसमें ज़मींदार थे, ये सब था, बुराइयाँ थी। उस समय वो फ़िल्में बनी, वो ठीक थी। सोशल रिफॉर्म्स के हिसाब से वो ठीक थी। अब वो ज़मींदार चले गए, तो उन्होंने साहब फिर पुलिस पे आ गए, पॉलिटिशियंस पे आ गए, वहाँ तक ठीक था। अब इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को वो करना शुरू कर दिया। बहुत प्लान्ड वे में ये हमारे यंग जनरेशन के दिमाग में उसेड़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट चोर होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगा तो आपका भारत जाएगा कहाँ? कोई ट्रू। भी देश बिना इंडस्ट्रीज़ के प्रोग्रेस किया है क्या? आज आप चाइना में बैठे हैं, इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है, तो चाइना नंबर 1 है आज की डेट में। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको प्रमोट करती है। अभी बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, तो ये शी जिनपिंग है, वो बोलता है दूसरी कंट्रीज़ को जाकर कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, आप मेरी इस कंपनी से करिए। ये आपके वहाँ पे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाना है, कुछ भी करना है, तो मेरी ये कंपनीज़ आपकी करके देंगी। भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो ये बोलता है जी उसके साथ मिला हुआ है। हर एक कंट्री करती है। भई अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ पर आया, उसने भी बोला हमें कि भई आपको प्लेन चाहिए, आप बोइंग में जो कंपनी है मेरी, इसके साथ डील कीजिए। दैट मीन्स कि वो वहाँ से घूस खाता है। तो यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री हमारा हमारे देश की कंपनीज को बढ़ा रहा है, वो टाटा को प्रमोट करते हैं, वो रिलायंस को प्रमोट करते हैं। अभी जो हमारी स्पेस की जो नई-नई कंपनीज बन रही हैं, मोदी जी उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बोलते देखिए जी ये तो पैसे खा रहे हैं। ऐसा इन्होंने सिस्टम बना दिया है कि कोई काम करने देते नहीं ये लोग। नहीं सर, मोदी जी आने पर ये था, मोदी जी ने ये कहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट की हमारी ज़रूरत है। हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएँगे, पर्दे के सामने खड़े हो। मोदी जी इंडस्ट्रीज़ के साथ खड़े होते हैं। इन्होंने जो भी सौदेबाज़ी करी है, पर्दे के पीछे करी है। इनके सारे जो भ्रष्टाचार के स्रोत थे, वो सब सूखते जा रहे हैं। कमीशन नहीं मिल रही कहीं भी। अडानी ने अब चंदा देना बंद कर दिया। पहले 1000 करोड़ मिलते होंगे, तो अभी 25-50 करोड़ पकड़ा देता है कि भैया भिखमंगा है, क्या मालूम कभी काम में आ जाए। इस तरह का हाल हो गया, तो ये लोग उसके पीछे पड़े हैं। अंबानी को किसने खड़ा करा? अडानी को सबसे पहले पोर्ट किसने दिया? हुँ। ये हमेशा गाली देते रहते हैं, तो ये तो बता दें कि ये सब किए किसने है? ये मोदी जी के आने के पहले क्या छोले-भटूरे का ठेला लगाते थे या पानी पूरी बेचते थे? क्या करते? सही बात है। चलिए रविंद्र जी, आज वही बात हो गई। मुझे पता था आपने पंचेस मारने हैं, नाम भी आपका पंच है। तो वही काम किया आपने पंच मारने का। और कांग्रेस का जो ये पूरा पर्दाफाश आप करते हो, मुझे इसलिए होता है कि लोगों को समझ भी आती है जब लोग आपकी बात सुनते हैं। लोग बाद में कमेंट्स भी डालते हैं कि पंचोली जी ने बिल्कुल इनको नंगा किया है और इनको इनका पर्दाफाश करना ज़रूरी है बिकॉज़ ये जो झूठ का ये पलंदा है ये कांग्रेस। और जैसे ये बातें फैलाते हैं, जैसे ओबीसीज़ को अभी ये भड़का रहे हैं, खालिस्तानियों को भड़का रहे हैं। उधर से इनका दोस्त कनाडा वाला टिड्डीमल, ट्रूडो, वो लगा हुआ है। ये इनको एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है और आप जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं इस चीज़ों के ऊपर, आपकी पकड़ है इन चीज़ों के ऊपर भी, हिस्ट्री के ऊपर भी और करंट अफ़ेयर्स के ऊपर भी। जैसे शुरू में हमने वीडियो बनाते हुए आपकी नज़र टीवी के ऊपर थी कि अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है। तो तभी मुझे आपको रोकना पड़ा कि पंचोली जी प्लीज़ इधर देखिए और ताकि लोगों को आपके साथ कनेक्ट तो करे, नहीं तो आपकी नज़र थी कि भी अभी और लेटेस्ट क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको मैं भी पसंद करता हूँ और लोग भी आपको सुनना पसंद करते हैं।
कल भोपाल आए थे मोदी जी और उन्होंने धुआंधार अटैक किया है कांग्रेस पे सर। इसको पप्पू को कह दिया कि ये तो ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो बरसात में बाहर पड़ा रहता है, पड़े-पड़े जंग लग जाता है और किसी काम का नहीं रहता है। तो इसमें भी जंग लग गई है, किसी काम का है नहीं। और फिर कांग्रेस इससे का तो यहाँ ऐसा हाल है कि जहाँ-जहाँ पाँव पड़े सनसन के तहाँ-तहाँ बंटा ढार। ये जिस स्टेट में गए उस स्टेट की वाट लगा दी इन लोगों ने। सही बात है। सर ये तो देश भी है तो देश की बाट लगा दी, स्टेट तो बहुत दूर की बात है। इनके 30-30, 40-40 साल से ये बहुत सारी स्टेट्स में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है। तो आखिर पब्लिक बेवकूफ तो नहीं है। ये हुँ, इतना लालच दे रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं है। और एक अपने हिंदू भाइयों से मुझे कहना है, आप और सिख भाइयों से, 84 का नरसंहार भूल गए आप? आप कांग्रेस के गले में हाथ डाल के घूम रहे हो। हिंदू भूल भूल गए कि ये जो आपका गोरक्षा आंदोलन हुआ था, शंकराचार्य जी को पिटवाया था और 1000 से ऊपर गाय इंदिरा गांधी ने मरवाई थी, वो सब आप भूल गए। ये तो बड़ी गौ माता सुबह की रोटी निकालेंगे और गाय को देने जाएँगे, ये आप सब भूल गए। आप विभाजन के समय किसने मुसलमानों का साथ दिया? कांग्रेस ने। आप वो भूल गए। आपको कांग्रेस कैसे प्यारी लग सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आपके बच्चों का जिसने भविष्य खराब करा, आपके माता-पिता का पूरा इतने कष्ट दिए, आप भूल जाते हो, कांग्रेस, कांग्रेस करते हो। आप उनका पूरा इतिहास तो देखो कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। 2 ठरकी बुड्ढों ने मिलकर कांग्रेस के ये हिंदुस्तान की वाट लगा दी सर। गांधी जी भी ठरकी थे और नेहरू भी ठरकी था। हम तो 62 में नेहरू जी को कहते थे चुनाव वो चीन से लड़ा युद्ध हार गए थे कि जवाहरलाल लेडू, लेडू का मतलब होता है डरपोक। पूरे एमपी में उस समय उनका नाम चलता था जवाहरलाल लेडू। नहीं है ही लैडू सर। यहाँ पर सोशल मीडिया अब तो देखिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को पता लग रहा है कि भई ये हमेशा दिखाते थे कि गांधी फैमिली के बिना इस देश को कोई चला नहीं सकता। नाउ वी कम टू नो कि लैडू ने और इन्होंने सबने मिलकर कैसे देश को बर्बाद किया है पिछले 75 सालों में। ये तो शुक्र है कि पिछले 9 सालों में हमने तरक्की देखी है, वरना हम तो रोते थे यहाँ बैठ बाहर भारत से बाहर हम गए क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम देखते थे कि यहाँ पे फ्यूचर ही नहीं है, भारत में। और ये लहड़ू फैमिली ने, ये गंदी फैमिली ने, इन्होंने जो बुरा हाल किया था, हमारे जैसे लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं ये बाहर की कंपनीज़ को बढ़ाने के लिए, क्या आपको लगता है हम अपने देश में नहीं कर सकते? लेकिन जब हमें कोई फ्यूचर दिखता नहीं था, तभी हम बाहर निकले। आप अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद अब कितने नेहरू सरनेम वाले हिंदुस्तान में मिलते हैं? 0। कोई नहीं। और एक विधुड़ी वाले मैटर पे मैं बोलना चाहूँगा सर, वो भी बड़ा सोशल मीडिया पे हॉट टॉपिक है। विधुड़ी ने क्या कहा? कठुआ, कठुआ देखिए मैं बिहार में रहा हूँ। मुझे कोई कहेगा काय रविंद्र क्या कर रहे हो? आपको बोलेगा सुमितवा, तो वो कटु बोल रहा था तो उन्होंने बोल दिया कठुआ। और बहुत गुस्से में था तो उग्रवादी बोल दिया। और वो जो एक भ से शब्द शुरू होता है जिसके आखिरी में वाह आता है, वो उसने वो शब्द नहीं बोला था, उसने बोला था बरदा। तो ये सोशल मीडिया पे कांग्रेस वाले झूठ फैला रहे हैं कि उसने कुछ गाली-गलौज करी। और साहब आप मोदी को नीच कह दोगे, तो सामने वाला चुप बैठा रहेगा। आप सही कांग्रेसी कुछ भी बोल दें, समाजवादी पार्टी वाले कुछ बोल दें, बीएसपी वाले कुछ बोल दें, तो मतलब मोदी जी सुनते रहे। मोदी को आप चोर कहो, नीच कहो, दुनिया की 1000 गाली दे दो। और कोई उन्होंने पूरी कम्युनिटी को थोड़ी गाली दिया। आज आपका मेरा झगड़ा हो जाएगा तो क्या हिंदुस्तान और चीन का झगड़ा हो जाएगा क्या सर? सही बात। नैरेटिव फैला रहे हैं ये तो, कि पूरे मुसलमानों के खिलाफ है। और देखिए, अभी एक जब आपको खुशखबरी सुना देता हूँ, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, आप भी लड़ रही है, तो अब आप सोच लें कि क्या होने वाला है। और बीएसपी भी लड़ रही है। चलिए रविंद्र जी, आज ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला था कि चाइना की पूरी सपोर्ट है इन लोगों को कि कैसे प्रोपेगेंडा को क्रिएट करना है, कैसे उसे फैलाना है और कैसे लोगों को भ्रमित करना है। और इसीलिए मैं आपके साथ ये शोज़ करता हूँ बिकॉज़ मैं चाइना में बैठा हूँ, मुझे मालूम है कौन-सी गेम चल रही है। मैं बार-बार कितने महीनों से, जबकि ये जो न्यूज़ क्लिक वाला मैटर आया था, उससे पहले मैंने वार्न कर दिया था कि ये चीज़ें होने वाली हैं और आपके सामने आ गया कि कैसे पैसा चाइना से अमेरिका गया, अमेरिका से भारत में आया है और कैसे एक-एक पत्रकार, एक-एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं और कैसे कांग्रेस वाले मिलकर ये
गंद फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर, ताकि किसी तरीके से 24 के इलेक्शन जीत जाएँ और उसके बाद जो ये हिंदुओं का हाल करेंगे, ये हम सब जानते हैं। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें, समाजवादी पार्टी का इतिहास पढ़ लें, बाकी जितने विपक्ष में, इन सबका इतिहास पढ़ लें। अपने बच्चों का भविष्य आपको देखना है। हम लोगों का तो बहुत गुजर रही, थोड़ी-सी रात बाकी है। आप लोगों की तो पूरी ज़िंदगी बाकी है, सोच लीजिए क्या करेंगे ये लोग। अपनी अकल लगाइए और झांसे में ना आइए। चलिए रविंद्र जी, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगती है। हिंदू बटा नहीं, गला कटा नहीं। बिल्कुल कटेगा नहीं। बिल्कुल कटेगा नहीं। तो चलिए कटे ही रविंद्र हैं, जी, कटे ही हैं। मुसलमानों के हमने कौन से गले काट दिए सर? चलिए। सही बात है। नहीं, हमने नहीं काटे, उन्होंने हमारे काटे हैं, लेकिन हमने काटे नहीं है। लेकिन 24 में जब मोदी जी जीत कर आएँगे, उसके बाद जो होगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो 24 का जीतना बहुत ज़रूरी है। और जो ये प्रोपेगेंडास हैं, इसको लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, मुझे आज तक ये समझ नहीं आता। हम इतना इनको जगाने की कोशिश करते हैं, इनको फैक्ट्स देने देने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। देखते हैं अगले 5 जो स्टेट इलेक्शंस हैं, उसमें बात क्लियर हो जाएगी। अभी 16 अक्टूबर के बाद का इंतजार करिए सर। 16 अक्टूबर से बढ़िया मजा आएगा आपको। आपकी जो डेट्स होती है ना, आपकी जो डेट्स है रविंदर जी, मुझे हैरानी होती है कई बार देख-देख के। आपने मुझे जुलाई में बोल दिया था कि आप अक्टूबर की वेट कीजिए और सितंबर में कुछ बड़ा होने वाला है, फिर अक्टूबर की बोला आपने। तो इंतज़ार करते हैं, 16 अक्टूबर की कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट लाइक 2 और 3 वीक्स ओनली। दोबारा से मुलाकात करते हैं अगले हफ्ते में या आफ्टर सर फ्यू एक डेज़। बात और, आखिरी बात, ये लोग जो कह रहे थे ये सेकुलर शब्द, तो इसका तो कत्ल कर दिया मोदी जी ने। ये लोगों को पता होना चाहिए। सोशलिज्म और येस। सेकुलरिज्म के नाम पे जो हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया था, वो दोनों निकाल दिए हैं। हल्ला मचा के कोई काम किया जाए, ये इनके मोदी और शाह के इसमें है ही नहीं। बहुत प्यार से मक्खन में से जैसे बाल निकाल लेते हैं ना, वैसे ये काम करते हैं कि बाल भी निकल जाए और निशान भी ना आए। बट वीरेंद्र जी, उन्होंने जो कॉपी दी है वो सारे एमपीज़ को दी है, उसके अंदर 2 वर्ड्स नहीं थे। लेकिन जो ओरिजिनल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो 2 वर्ड जोड़े गए थे, उसको भी डिलीट नहीं किया है। नहीं तो वो, ये तो सर इमरजेंसी में किया है, कोई संसद का अधिवेशन बुला के तो उसमें संशोधन नहीं किया है ना। हुँ, हुँ। भाई लीगल तो तब होगा वो जब संसद का अधिवेशन बुलाया जाए, दोनों सदनों में वो पारित हो। पारित तो हुआ नहीं है, डिक्टेटरशिप के हिसाब से कर दिया। वो बेचारा फखरुद्दीन अली अहमद बाथ टब में मजे ले रहा था स्नान के, उसको वैसे ही नंग धड़ंग दौड़ाया कि तू साइन कर भाई, इमरजेंसी के उसमें। तो राष्ट्रपति चलिए, का भी ये जो बोलते हैं, ये तो हालत करिए। चलिए सर, बहुत लंबा हो जाएगा ज्यादा। नहीं अभी इसके ऊपर डिटेल में दोबारा से कभी बात करेंगे। अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं और ये कांग्रेस के ऊपर और प्रोग्राम बनाएँगे बहुत डिटेल में कि कांग्रेस और क्या-क्या काम कर रही है, देश को बाँटने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए। चलिए रविंदर जी, कांग्रेस के प्याज के छिलके उतार देंगे सर हम लोग, चिंता मत करिए। चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर पंचेस टुडे। दोबारा बात बात करते हैं। जय हिंद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।